बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक कॉम्प्लेक्सिटी और मॉडर्न टाइम्स को कैसे कोप करें, डिसरप्शंस को कैसे कोप करें, आजकल की जो चैलेंजिंग वर्ल्ड है उसको कैसे हैंडल करें, उसकी चैलेंजेस को, उस पे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको कहते हैं बानी कॉन्सेप्ट, BANI। और इसकी रूट जो हैं, आपने से पहले कभी वोका वर्ल्ड सुना होगा, VUCA। तो वोका वर्ल्ड जो है, V से वॉलेटाइल, U से अनसर्टेनिटी, C से कॉम्प्लेक्स और A से एम्बिग्विटी। तो ये इसकी एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को डिफ़ाइन करने में, ताकि लोगों को उसको समझने में आसानी हो, ये वोका वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट 80s में मिलिट्री वगैरह के अंदर यूज़ हुआ था, फिर ग्रेजुअली मैनेजमेंट से सर्कल्स में मूव हुआ। लेकिन ओवर द टाइम अब ये कॉन्सेप्ट में भी इसके अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स में अवेलेबल हैं, जिस पर आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो बानी कॉन्सेप्ट ये है, आजकल की कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हैंडल करें। तो बानी में B स्टैंड्स फॉर ब्रिटलनेस या ब्रिटल। तो ब्रिटल कौन सी चीज़ें होती है? ब्रिटल वो चीज़ होती है जो अपीयर होती हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, फॉल स्ट्रेंथ नज़र आती है, लेकिन कड़क करके टूट जाती हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसी चीज़ें जो हम समझते हैं बिल्कुल फुल प्रूफ हैं, कोई यहाँ फ्रॉड हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम इतना अच्छा है कि फायर हो ही नहीं सकती, स्ट्रांग सिस्टम। तो अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम नोवेयर ऐसी चीज़ें जिन पर आप ट्रस्ट बड़म करके वो इंस्टेड ऑफ ग्रेजुअल फेलियर दे शैटर। तो सडन सिस्टम्स का ब्रिटलनेस का बिहेवियर एग्जिबिट करना को इट्स नॉर्म। तो एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है। दूसरी बात उसने कही, ए बानी में B हो गया, A इज़ एंग्जाइटी। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी के दरमियान इंसान जी रहे हैं, तो एंग्जाइटी हो रही होती है हर आदमी को। गाड़ी चलाते हुए एंग्जाइटी हो रही होती है, जो वो चॉइसेस ले रहा होता है उसको ये डाउट हो रहे होते हैं कहीं कहीं डिज़ास्टर ना हो जाए। तो एंग्जाइटी, हर आदमी एंग्शियस हो गया है, जिससे फिर डिप्रेशन भी, पैसिविटी भी और एंगर वगैरह भी आ सकता है। तो एक और भी चीज़ आपने रखना है कि आपको भी एंग्जाइटी हो सकती है, और मॉडर्न टाइम्स में जो सामने बंदा आपके है, ही मे बी गोइंग थ्रू एन एंग्जाइटी, क्योंकि ये आजकल के ज़माने का, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का चैलेंज है। तीसरा इसमें आता है N उसने कहा कि नॉन लीनियर से उसकी मुराद ये है कि कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, आपने ये काम किया तो उसका नतीजा ये आ गया, आपने ये। तो उसने कहा कि इसमें रिलेशनशिप नहीं, एक छोटा सा कॉज, उससे कोई बहुत बड़ा रिजल्ट बाज़ दफ़ा आ जाता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, उसका कुछ भी इंपैक्ट नहीं होता। तो जो बिहेवियर है ना, वो प्रोपोर्शनेट या लीनियर नहीं है। अ स्मॉल थिंग कैन ट्रिगर समथिंग रियली बिग एंड रियली इन फेवर और अगेंस्ट यू, और अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, विच यू अटेम्प्ट, उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। अ वेरी बिग डिजास्टर जो किसी जैसे हो गया, उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा तो रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, ये उसने तीसरी N की बात कही। और आखिरी ये है कि इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इतनी कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें कि आपको समझ ही नहीं आती, स्टिल बहुत सारी कि ये हुआ क्यों है। ये भी मॉडर्न टाइम्स का एक चैलेंज है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। ये भी हो सकता है कि पास्ट में कई चीज़ों का रिजल्ट जो आप में 20 साल पहले, 10 साल पहले कुछ हुआ हो, उसका रिजल्ट अब आ रहा हो, ये भी वजह हो सकती है। टू मच डेटा अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, उसके बावजूद भी उससे कुछ आप प्रिडिक्ट करना इट्स डिफ़िकल्ट। तो 4 चीज़ें उसने इन अगेंस्ट वोका वर्ल्ड, बानी वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया है। चीज़ें ब्रिटल हैं, याद रखें, कड़क करके ब्रेक होंगी, ठीक है। एंग्जाइटी आजकल का नॉर्म है, तो A से एंग्जाइटी। नॉन लीनियर के कुछ आप छोटा सा करते हैं उसका बहुत बड़ा नतीजा आ जाता है, बहुत कुछ कर देते हैं उससे कुछ भी नतीजा नहीं आता, नॉन लीनियर। और आखिरी इनकॉम्प्रीहेंसिबल हैं, चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, डेटा वेटा बहुत कुछ है स्टिल। तो अगर ये 4 चीज़ें बानी आप अपने जहन में रखेंगे, तो जो आपके ऊपर मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस आएंगे, तो यू वुड बी काइंड ऑफ रेडी कि दिस विल हैपन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।